डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने रिटेल टाइप्स ऑफ रिटेलर्स शुरू किया हुआ है। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स होती हैं। एक होती है टाइप्स ऑफ रिटेलर की मैंने आपको दो टाइप बताई थी। एक होती है इटिनेरेंट्स रिटेलर्स, दूसरी बताई थी फिक्स शॉप। तो इससे पिछले वीडियो में हमने इटिनेरेंट्स रिटेलर्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसकी नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स शॉप। फिक्स शॉप में भी एक टॉपिक हमारे पास आता है स्मॉल स्केल रिटेलर्स, उसको शुरू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। लेट अस स्टार्ट द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। आफ्टर इटिनेरेंट्स रिटेलर्स द सेकंड टाइप ऑफ रिटेलर इज़ फिक्स शॉप रिटेलर्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इटिनेरेंट रिटेलर्स की दो टाइप थी। एक टाइप इटिनेरेंट्स रिटेलर्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, दूसरी टाइप हमारे पास इस वीडियो में स्टार्ट करें फिक्स शॉप रिटेलर्स। लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स की अगर बात करें तो फिक्स शॉप रिटेलर्स को भी हम अगेन टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है स्मॉल स्केल रिटेलर्स, दूसरा है लार्ज स्केल रिटेलर्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग केवल फिक्स शॉप रिटेलर्स के टॉपिक के अंडर केवल एक टॉपिक दैट इज स्मॉल स्केल रिटेलर्स को डिस्कस कर पाएंगे, राइट। और लार्ज स्केल रिटेलर्स के लिए हम लोग को एक नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ फिक्स शॉप रिटेलर्स एंड इन दिस हेडिंग वी शैल डिस्कस ओनली एंड ओनली द स्मॉल स्केल रिटेलर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर्स। स्मॉल स्केल रिटेलर्स हु कैरी ऑन देयर ट्रेड थ्रू फिक्स शॉप्स आर ऑफ द फॉलोइंग 5 टाइप्स। स्मॉल स्केल रिटेलर्स की बात करें तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स वो होते हैं जो एक छोटे लेवल पर रिटेल का काम करते हैं एंड लेकिन उनका जो बिजनेस होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर फिक्स होता है। मिंटू से इटिनेरेंट रिटेलर की तरह है, वो अपने सामान को सेल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते नहीं है। वो एक ही जगह पर बैठकर एक ही जगह पर रहकर एक ही जगह पर बैठकर अपनी शॉप्स स्टार्ट करते हैं और उस शॉप पर बैठकर अपने बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। तो ये अगर हम इससे आगे बात करें तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स को under the heading fixed shop, small scale retailers can be categorized into 5 parts. Let us discuss it one by one. The first is general store. Goods of daily use which are of good quality are sold through the general stores. They are located at such place which are visited by large number of people. The things which are sold at these shops include toothpaste, soaps, bread, butter, stationery, undergarments, handkerchiefs, socks, shaving cream, एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली जनरल स्टोर की शॉप वो शॉप होती है जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ बेची जाती है और ऐसी चीज़ बेची जाती है जो हमारी डेली यूज़ की ज़रूरत पड़ती, डेली यूज़ की जो हमारी डेली यूज़ की या डेली नीड की हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है उसको ही हम लोग जनरल स्टोर के ऊपर सेल करते हैं। और जनरल स्टोर की शॉप नॉर्मली ऐसे एरिया में लोकेट होती है, ऐसे एरिया में एस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पर ऐसे एरिया में एस्टेब्लिश की जाती है, ऐसे एरिया में लोकेट होती है जो नॉर्मली हर व्यक्ति की, हर कस्टमर की पहुँच के अंदर होते हैं, या कह सकते हो कि यहाँ पर कस्टमर जो है ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह की जनरल स्टोर की शॉप के ऊपर नॉर्मली जो गुड सेल होती है वो है टूथपेस्ट, सोप, ब्रेड, बटर, स्टेशनरी, अंडरगारमेंट, हैंडकरचीफ इज कॉल्ड रुमाल, सॉक्स, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा। तो ये जो आइटम्स हैं, ये जो डेली नीड की चीज़ें की जरूरत है, इनकी शॉप को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनरल स्टोर की शॉप कहते हैं। दूसरी जो हमारे पास आती है स्मॉल स्केल रिटेलर्स के अंदर वो है सिंगल प्रोडक्ट शॉप। थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, जनरल नॉलेज के पॉइंट से भी बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। दैट इज सिंगल प्रोडक्ट शॉप। दीज ट्रेडर्स सेल्स ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट दे डील इन इज फाउंड इन डिफरेंट वेराइटी एट देयर शॉप। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन गारमेंट्स सेल्स ओनली द गारमेंट्स meant for children. He has a variety of these गारमेंट्स इन डिफरेंट साइज एंड ऑफ डिफरेंट कंपनी। अब जरा थोड़ा सिंगल प्रोडक्ट शॉप के बारे में आपको बताता हूँ। सिंगल प्रोडक्ट शॉप के अंदर मतलब क्या है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर ही डील करता है। जैसे कि आप लोग डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग रेडीमेड की शॉप देखते हो। अब रेडीमेड बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। अब रेडीमेड जेंट्स के भी आते हैं, ओल्ड एज पीपल्स के भी आते हैं, लेडीज़ के भी आते हैं। उसमें एज वाइज भी कुछ केवल सिर्फ यंग जनरेशन के ही रेडीमेड गारमेंट्स को डील करते हैं, कुछ केवल बुजुर्गों के ही रेडीमेड गारमेंट्स को डील करते हैं, कुछ केवल बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स की डील करते हैं। तो स्पेसिफिक की बात हो रही है, सिंगल प्रोडक्ट शॉप के अंदर बात हो रही है कि सिंगल प्रोडक्ट शॉप के अंदर जैसे अगर हम चिल्ड्रंस के रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो केवल चिल्ड्रंस के ही रेडीमेड गारमेंट्स रखेगा। उसमें डिफरेंट वेराइटी भी रखेगा, शॉपकीपर डिफरेंट वेराइटी भी रखेगा, उसके साइज़ भी होंगे छोटे बड़े बच्चे के लिए। तो यहाँ पे जो सिर्फ बच्चों के कपड़ों के बीच में डील कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल प्रोडक्ट शॉप।
सिर्फ चिल्ड्रन, स्पेसिफिक हो गया। इसी जैसे कोई रिलीजियस बुक्स की भी जैसे कोई बुक्स की शॉप है, बुक्स में उसने शॉपकीपर क्या करता है, सिर्फ रिलीजियस बुक्स पे डील कर रहा है तो रिलीजियस बुक्स पे डील कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि वो केवल सिंगल प्रोडक्ट शॉप है, केवल उसने रिलीजियस बुक्स, डिफरेंट टाइप्स की रिलीजन की बुक्स के पास मिलेगी, जो वेराइटी ऑफ बुक्स मिलेंगी वो उसमें डील कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल प्रोडक्ट शॉप। थर्ड हमारे पास आता है सिंगल लाइन स्टोर। थोड़ा डिफरेंस है सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल लाइन के अंदर। इनफैक्ट सिंगल लाइन स्टोर थोड़ा सा का स्कोप थोड़ा वाइड है इन कंपैरिजन टू सिंगल प्रोडक्ट। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई रेडीमेड की शॉप है, कोई रेडीमेड का बिजनेस करता है, तो वो एक सिंगल लाइन कि उसने रेडीमेड के गारमेंट सेल करने हैं, उसमें वो रेडीमेड गारमेंट लेडीज़ के भी हो सकते हैं, जेंट्स के भी हो सकते हैं, चिल्ड्रंस के भी हो सकते हैं, और उसमें नंबर ऑफ वेराइटीज़ वो डील करेगा, नंबर ऑफ वेराइटीज़, नंबर ऑफ साइज़ वो डील करेगा। तो ये होगी सिंगल लाइन, मतलब वो सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स को डील कर रहा है। सिंगल प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने बात करी तो उसमें वो स्पेसिफिक हो गया था कि चिल्ड्रंस के गारमेंट्स को डील करना है, लेडीज़ के गारमेंट को डील करना है या जेंट्स के गारमेंट को, तो उसमें से उसने एक चीज़ को सिलेक्ट किया था। तो सिंगल प्रोडक्ट में ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन सिंगल लाइन के अंदर वो एक जनरल रहता है कि उसने एक लाइन को पकड़ लिया, दैट इज़ रेडीमेड की लाइन है, तो एक पर्टिकुलर रेडीमेड के अंदर जो भी जिस भी तरह की आइटम होगी वो उन सबको सेल करेगा, उसको हम सिंगल लाइन स्टोर बोलते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है वुडन स्टॉल। लेट अस डिस्कस अबाउट द वुडन स्टॉल। दीज शॉप्स आर यूजुअली कैरिड ऑन थ्रू वुडन स्टॉल्स। दीज डेज वी फाइंड फिक्स स्टॉल्स एट प्रोमिनेंट प्लेस. Things of daily use are made available at such stall which are really low price. They include newspaper, magazines, bread, सिगरेट, स्टेशनरी, फ्रूट जूस एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने बड़े इम्पोर्टेंट जैसे क्राउडेड एरिया के अंदर या प्रोमिनेंट एरियाज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जगह पर लकड़ी से बने हुए छोटे छोटे से वुडन स्टॉल्स लगे होते हैं, खोखे जिसको हम कहीं बोल देते हैं, वो लगे होते हैं, देसी लैंग्वेज में बोल दिया जाता है। तो वहाँ पर लगे होते हैं और उसके अंदर लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। लाइक कोई न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है, कोई मैगजीन सेल कर रहा होता है, कोई ब्रेड सेल कर रहा होता है, स्टेशनरी सेल कर रहा होता है, फ्रूट जूस सेल कर रहा होता है। तो इस तरह के जो वुडन स्टॉल्स लग रहे होते हैं ये नॉर्मली डेली यूज़ की गुड्स को सेल करते हैं और इसके अंदर नॉर्मली लो प्राइस गुड्स को सेल किया जाता है। हाई प्राइस गुड्स को इन तरह के स्टॉल के अंदर सेल नहीं किया जाता। फिफ्थ हमारे पास आता है, लास्ट में आता है इन्फीरियर गुड्स शॉप। These shops sell goods of inferior quality or things which are not in fashion. Their prices are very low. Only those people buy things from these shops who are financially weak and cannot buy the latest modern things. These shops usually sell clothes, books, wooden material, etc. Inferior मतलब घटिया सामान की शॉप। तो इस तरह की जो शॉप्स होती हैं वो जैसे का नेम इंडिकेट कर रहा है कि घटिया सामान की शॉप्स होती हैं। ये नॉर्मली ऐसी चीज़ों को बेचते हैं जिनका आज की डेट में फैशन नहीं है या वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें सस्ते रेटों की होती हैं और इनके कस्टमर भी वो लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है या फाइनेंशियली वो लोग वीक हो गए हैं, राइट, वीक हैं। तो इस तरह का ये लोग नॉर्मली जैसे कि क्लोथ्स सेल करते हैं, बुक्स सेल करते हैं, वुडन मटेरियल एक्सेट्रा सेल करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्मॉल स्केल रिटेलर्स अंडर द हेडिंग फिक्स शॉप। तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स को हमने 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया था। 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया था। इसके साथ ही हमारा स्मॉल स्केल रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद फिक्स शॉप के अंदर हमारा जो आएगा वो टॉपिक आएगा लार्ज स्केल रिटेलर्स। इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट अलग से वीडियो तैयार करेंगे। होपफुली आपको स्मॉल स्केल रिटेलर समझ में आया होगा और आपको 5 के 5 जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको समझ में भी आए होंगे और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।